इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 30 मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में। ये एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करता है जिससे कि थ्रोम्बिन एंड फैक्टर 10 इनहिबिट होते हैं। मेटफॉर्मिन एक ऐसी मेडिसिन जो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को डिक्रीज करती है। हेलो चैंपियंस, फार्मस इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 30 मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में जो कि आपके जीपैट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जीपैट एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस एरिया से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। शुरुआत हम करेंगे एस्पिरिन से जो कि कॉक्स एंजाइम एंटागोनिस्ट है। कॉक्स एंजाइम को एंटागोनाइज करने से प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन्स का सीक्रेशन डिक्रीज होता है और इससे एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन मिलती है। हेपारिन जो है ये एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करता है जिससे कि थ्रोम्बिन एंड फैक्टर 10 इनहिबिट होते हैं और इससे ब्लड क्लॉटिंग जो है वो स्टॉप हो जाता है, लेकिन ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ने लगता है। वारफेरिन जो है ये विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक करता है जिससे कि क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 इनका इनहिबिशन होता है। वारफेरिन का ये पॉइंट याद रखना, ये क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 को ब्लॉक करता है। एट्रोपिन जो है ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, मस्कैरिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। M1, M2, M3 ये तीनों रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। जनरली ये मेडिसिन आई एग्जामिनेशन में यूज करते हैं फॉर माइड्रेटिक एक्शन। प्रोप्रेनोलॉल एक नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। ये हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज होता है। इस मेडिसिन को हम जनरली हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम में यूज करते हैं। मेटफॉर्मिन एक ऐसी मेडिसिन जो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को डिक्रीज करती है एंड इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है जिससे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में आ सकती है। इंसुलिन को हम सबक्यूटेनियस रूट से कंज्यूम करते हैं जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज 4 ट्रांसपोर्टर को एक्टिवेट करता है जिससे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करने के लिए हमारी बॉडी रेडी हो जाती है। फ्यूरोसेमाइड सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर चैनल को इनहिबिट करता है, स्पेसिफिकली थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले में। इससे सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस एंड क्लोरीन आयंस का एक्सक्रीशन होता है और उसी वजह से वाटर का एक्सक्रीशन शुरू हो जाता है। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर चैनल को ब्लॉक करता है, स्पेशली इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये भी हमें डायूरेटिक एक्शन देने के लिए जरूरी है। स्पिरोनोलैक्टोन एक अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ये कलेक्टिंग डक्ट में अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है जिससे कि सोडियम आयंस एंड वाटर का एक्सक्रीशन होने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। डिगॉक्सिन्स एक ऐसी मेडिसिन जो कार्डियोटोनिक कैटेगरी में आती है, स्पेसिफिकली सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को ये ब्लॉक करती है जिससे इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयंस की लेवल बढ़ती है एंड कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है। डायजेपाम गाबानर्जिक एक ए रिसेप्टर से बाइंड करते हैं एंड हमें सेडेटिव हिप्नोटिक एक्शन देते हैं। फिनोबार्बिटोल ये भी गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड करते हैं एंड सेडेटिव हिप्नोटिक एक्शन देते हैं। फिनिटोइन मेनली सोडियम चैनल को एंटागोनाइज करता है और इससे हमें एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट मिलता है। कार्बामाजेपाइन सोडियम चैनल एंटागोनिस्ट है, ये भी हमें एंटी एपिलेप्टिक एक्शन देता है। तो यहाँ तक हमने 15 ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस किया है। वन लाइन में मोड ऑफ एक्शन है जो कि हमें याद करना है क्योंकि इस एरिया से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। और भी 15 ड्रग्स हैं जैसे कि लीडोकेन, ये सोडियम चैनल एंटागोनिस्ट है, वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है जिससे हमें लोकल एनास्थेटिक एक्टिविटी मिलती है। ओमेप्राजोल ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, H+K+ एटीपेज पंप को ब्लॉक करके एसिड के सीक्रेशन को डिक्रीज करता है। रैनिटिडिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जो गैस्ट्रिक एसिड की सीक्रेशन को कम करेगा। ऑन्डेनसेट्रॉन कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग को ठीक करने के लिए यूज होता है, ये 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। मेटोक्लोप्रोमाइड D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज करता है बट उसी के साथ एंटी एमिटिक एक्शन देता है। जेंटामाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन कॉमन मोड ऑफ एक्शन देते हैं, दे ब्लॉक्स 30S राइबोसोम सब यूनिट। क्लोरामफेनिकोल जो है ये 50S राइबोसोम को ब्लॉक करता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन डीएनए कायरेज इनहिबिटर है। रिफैम्पिसिन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंटागोनिस्ट है। एम्फोटेरेसिन बी ये अर्गोस्टेरॉल से बाइंड करके फंगस के सेल वॉल में पोर्स बनाता है जिससे फंगस के सेल की इंटीग्रिटी टूट जाती है एंड सेल की डेथ होती है। कीटोकोनाजोल फंगस के साइटोक्रोम P450 सिस्टम को इनहिबिट करता है और इसी के साथ अर्गोस्टेरॉल की बायोसिंथेसिस को रोकता है। आइसोनियाजाइड माइकोलिक एसिड की बायोसिंथेसिस को रोकता है, इससे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की ग्रोथ सप्रेस होती है। मेथोट्रेक्सेट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर है, इससे डीएनए सिंथेसिस को सप्रेस किया जाता है। सिस्प्लाटिन डीएनए क्रॉसलिंक्स बनाता है और इस मेडिसिन को हम जनरली कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं।
तो इस वीडियो में हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को वन लाइन में डिस्कस किया है। तो ये वन लाइनर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से पढ़ लेना, नोट कर लेना, रिवाइज करना, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए फार्मेसी इंडिया से जुड़े रहिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। फेस इट, फाइट इट, अचीव इट।